Hello, dears. Welcome to my channel Era of English. This is Amit Rai, and today we are going to watch a very important video on one word substitution. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरा ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग वन वर्ड्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा, आज हम मैरिज से रिलेटेड सारे वन वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्लेस से रिलेटेड सारे वर्ड्स को कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो उससे भी जाके विजिट करें। सारे वीडियोज़ को हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और वो भी बिल्कुल सीक्वेंस से, तो जाकर के एक बार ज़रूर चेक करें। आइए बिना देरी किए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमने एमसीक्यूज के माध्यम से वीडियो को लाया है। इससे क्या होगा कि आप अपना खुद का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं और आज आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स को सीखने वाले हैं, ये मेरा गारंटी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, अर्थात एक ऐसी प्रथा जिसमें एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आगे बढ़ने से एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, गेमी या गेमोज। अगर ऐसा वर्ड्स कहीं आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है मैरिज, अर्थात शादी। गेमी या गेमोज वर्ड कहीं भी दिख जाए तो आप तुरंत समझिएगा वो वर्ड शादी से रिलेटेड है। जैसे मोनोगेमी, बाईगेमी, पॉलीगेमी, शादी कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड है। तो आगे देखते हैं। जैसे मोनो वर्ड आपने मैथ में पढ़ा होगा, मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स दो, पोली मीन्स मैनी। और गेमी मतलब शादी। मोनोगेमी जिसकी एक शादी हो, बाईगेमी जिसकी दो शादी हो, पॉलीगेमी जिसकी बहुत सारी शादियां हो। तो जिसकी बहुत सारी वाइफ होती हैं उसे बोलते हैं पॉलीगेमी। मैट्रिमनी मतलब शादी से ये रिलेटेड ये भी होता है। तो हमारा आंसर है पॉलीगेमी। जैसा कि आप इस महाशय को देख रहे होंगे, एक साथ पांच पांच महिलाओं से शादी किए हैं। पता नहीं कैसे संभाल रहे हैं, इस जमाने में तो एक से भी नहीं संभाला जाता। वैसे छोड़िए इनको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड दिया है, प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, अर्थात एक ऐसी शादीशुदा महिला जो शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से अफेयर रखती है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे एक वर्ड में हम बोलते हैं एडल्ट्री। हालांकि ये केवल महिलाओं में नहीं होता है, पुरुषों में जो शादीशुदा है उसके बावजूद भी दूसरों से अफेयर रहता है उसे बोलते हैं एडल्ट्री। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं व्यभिचारी। और पॉलीगेमी हमने देखा है, ऐसा मेल जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, पॉलीगेमी। पिवर्टी एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा एज जब हम लोग 12 से 13 साल की अवस्था में होते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। अगला वर्ड है लीचरी। लीचरी का मतलब होता है इमोरल। जो इंसान मोरली ठीक नहीं होता उसे बोलते हैं लीचरी, अर्थात इमोरल, अनैतिक इंसान। तो आंसर है हमारा एडल्ट्री। चित्र में भी देख सकते हैं ये मैडम इनके साथ इंगेज है, लेकिन इनका ध्यान इनके ऊपर है, तो ऐसी महिलाओं को बोलते हैं हम लोग एडल्ट्री। क्या आगे बढ़ते हैं। अगला है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, अर्थात एक ऐसी प्रथा जिसमें एक महिला के एक ही टाइम में कई सारे हस्बैंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉली एंड्री। पॉली मतलब बहुत सारा, एंड्री मतलब मेल। जिसके बहुत सारे हस्बैंड हो उसको बोलते हैं पॉली एंड्री। पॉलीगेमी हमने देखा ही, बाईगेमी मतलब दो, और डिबॉचरी, डिबॉचरी मतलब भी होता है इमोर। जैसा कि हमने पीछे देखा लीचरी, उसी का सिनोनिम है ये डिबॉचरी। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस महिला के इतने सारे हस्बैंड हैं, तो ऐसी प्रथा को बोलते हैं हम लोग पॉली एंड्री, जिसके कई सारे हस्बैंड हो। जैसे आपने महाभारत में भी देखा होगा, द्रौपदी के पांच पांच हस्बैंड होते हैं, तो ऐसी प्रथा को बोलते हैं पॉली एंड्री। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो आप बता देंगे, बहुत ईजी है। जैसे अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, चित्र से भी पता चल रहा होगा, एक ऐसी महिला जिसके हस्बैंड गुजर चुके हों उसे बोलते हैं विडो, अर्थात हिंदी में इसी को विधवा बोलते हैं। और इसी का ठीक अपोजिट होता है, जिसकी पत्नी गुजर चुकी होती है उसे बोलते हैं विडोवर, अर्थात हिंदी में विधुर बोलते हैं। इन स्पिंस्टर वर्ड को ध्यान रखिएगा। अ, एक ऐसी लड़की जिसका एज तो काफी ज्यादा हो गया हो लेकिन शादी ना हुआ हो उसे बोलते हैं स्पिंस्टर, अर्थात एन अनमैरिड
गर्ल। कुंवारी लड़कियों को इंस्पेक्टर बोलते हैं। वेडलॉक, जिसका शादी हो गया हो उसे वेडलॉक बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा फियर ऑफ मैरिज, अर्थात जो शादी से डरता हो। जैसा कि इस चित्र को देख सकते हैं आप, ये महिला इसको दौड़ा रही है शादी करने के लिए, जबकि ये शादी से भाग रहे हैं। तो जो शादी से डरता है उसे बोलते हैं गेमो प्लस फोबिया। गेमो मतलब शादी और फोबिया मतलब डर। तो एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, जहाँ फोबिया वर्ड है तो फोबिया का मतलब ही होता है, जिस तरह से गेमो मतलब मैरिज, उसी तरीके से फोबिया भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फियर। तो गेमोफोबिया जो शादी से डरता है। आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा, इसमें दिया है गाइनोफोबिया। ध्यान रखिए, गाइनो मतलब होता है फीमेल, फोबिया मतलब डरना। तो गाइनोफोबिया मतलब जो महिलाओं से डरते हैं उन्हें बोलते हैं गाइनोफोबिया। एंड्रोफोबिया, एंड्रो मतलब होता है मेल, इसका उल्टा है, जो पुरुषों से डरते हैं उनको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। और एक वर्ड है हमारा एनोरेक्सिया, जो बहुत ही अच्छा वर्ड है। एनोरेक्सिया एक बीमारी होती है, जनरली लड़कियों में होता है। ये क्या करते हैं कि अपना खाना पीना बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। तो बाहर के ऑयली चीज़ों को खाना वाना बंद कर देते हैं। तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं एनोरेक्सिया। अक्सर ये लड़कियों में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है वन हु हेट्स मैरिज, अर्थात एक ऐसा इंसान जो शादी के नाम से नफरत करता है। जैसा कि चित्र से आप देख रहे होंगे, अपने सल्लू भाई, इनको शादी उदी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा लगता है नफरत करते हैं। अगर आप और एग्जांपल देखें तो खान सर, ऐसा लगता है उनको भी शादी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे इंसान जो शादी से नफरत करते हैं उसे बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। गेमो गेमिस्ट मतलब शादी से नफरत करने वाला। तो एक वर्ड और ध्यान रखिएगा, मिस जहाँ वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है हेट, अर्थात नफरत। मिसोगेमिस्ट शादी से नफरत करने वाला। ये यहाँ पे फिर से मिस है मतलब नफरत। और एक और वर्ड है यहाँ पे एंथ्रोप। एंथ्रोप मीन्स होता है मैन काइंड। मैन काइंड अर्थात मानव जाति। तो ऐसा इंसान जो मानव जाति से नफरत करता है उसे मिसएंथ्रोप बोलते हैं। मिसोगेमिस्ट जो शादी से नफरत करता है। मिसोगाइनिस्ट, अभी गाइन मैंने बताया, गाइन मीन्स महिला, जो महिलाओं से नफरत करते हैं मिसोगाइनिस्ट। पॉलीगेमिस्ट, पॉलीगेमिस्ट मतलब जो बहुत सारी शादियां करता है। तो हमारा आंसर है मिसोगेमिस्ट, जो शादी से नफरत करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा द स्टेट ऑफ मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, अर्थात एक समय में एक ही शादी करने को क्या कहते हैं। तो हमने शुरू में ही देख लिया, गेमी मतलब शादी, मोनो मतलब एक। तो मोनोगेमी दो शादी होता है, तो बाईगेमी बहुत सारी शादियां होंगी, पॉलीगेमी। होमोगेमी, होमोगेमी क्या होता है, सेम क्लास में सेम क्या कहते हैं कैटेगरी में शादी करने को बोलते हैं हम लोग होमोगेमी। हमारा आंसर है मोनोगेमी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा व्हाट इज द टर्म फॉर बीइंग इंगेज टू बी मैरिड, अर्थात उस टर्म को क्या बोलते हैं जब हम लोग शादी के लिए एक दूसरे के क्या करते हैं, हम डेट फिक्स कर देते हैं या फिर इंगेज हो जाते हैं कि शादी इनसे ही होने वाली है। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। तो एक शब्द में उसको बोला जाता है बेट्रॉथेड। तो जैसा कि आपने देखा होगा, इंगेजमेंट के बाद फिक्स हो जाती है कि शादी इनसे ही होना है, उसे बोलते हैं बेट्रोथेड। अर्थात जब शादी फिक्स होती है उस टर्म को बोलते हैं बेट्रोथेड। अरे अगला पहला वर्ड दिया हमारा वेडेड। तो ये तो आपने सुना ही होगा, वेडिंग सेरेमनी, अर्थात जिसकी शादी हो गई है उसे वेडेड या फिर वेडलॉक, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। और एफिशिएंट मतलब एफियांस्ट, जो मंगेतर होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो जब शादी फिक्स होती है उन्हें बोला जाता है बेट्रॉन। जैसा कि आप देख रहे होंगे इनकी एंगेजमेंट हो रही है, अर्थात इनकी शादी फिक्स हो गई, तो इन्हें बोला जाएगा बेट्रॉथेड। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है व्हाट इज द सोलमन प्रोमिस मेड बिटवीन स्पाउसेज, अर्थात शादी के वक्त जो वचन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, वो, ओथ, प्लेज और कोमिनेट, इन सबका मतलब वचन देना ही होता है, लेकिन सबका यूजेज अलग अलग है। जैसे वो शादी के वक्त जो दिया जाता है उसे तो वो बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो गया वो। लेकिन ओथ जो मिनिस्टर लोग शपथ लेते हैं उसे ओथ बोलते हैं। जबकि प्लेज जैसे गीता पर रख के शपथ दिलाया जाता है तो उसको प्लेज बोलते हैं। कोविनेंट, कोविनेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, किसी चीज को लेकर के जो सहमति बनाई जाती है उसे हम लोग कोविनेंट बोलते हैं। हमारा आंसर है वो।
जब शादी के वक्त जो वचन दिए जाते हैं, हिंदू ट्रेडिशन में आपने देखा होगा 7 वचन दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग वो। जैसा कि यहाँ पे दिया भी है, आइए 7 वचन आपको गिनवाते हैं। देखिए, पहला दिया है टू नरिश ईच अदर, अर्थात एक दूसरे की ख्याल रखना, पहला वचन होता है। दूसरा, टू रिमेन फ्रेंड्स लाइफ लॉन्ग, अर्थात जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथी बन के रहना। तीसरा है टू बी टुगेदर फॉर एवर, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। अगला है टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, बच्चों के और पेरेंट्स का देखभाल करना। अगला है टू शेयर जॉय एंड सारो, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करना। अगला है टू प्रिजर्व वेल्थ, धन संपत्ति की रक्षा करना। और लास्ट है हमारा 7वां, टू ग्रो टुगेदर इन स्ट्रेंथ, और एक साथ विकास करना पूरी शक्ति के साथ। ये वचन होते हैं जो शादी के वक्त 7 वचन दिए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, वो। ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है, व्हाट डू यू कॉल द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय लॉ, अर्थात कानून के द्वारा जिस शादी को अवैध घोषित कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस वर्ड से तो आप परिचित होंगे, जैसा कि चित्र से भी देख सकते हैं, दोनों लोग मुंह फुलाए हैं और ये दिल टूटा हुआ है, अर्थात हाथ में इनके डाइवोर्स के कागज हैं, तो उसे बोलते हैं डाइवोर्स। जो कानूनन क्या होता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है जिस शादी को, उसे बोलते हैं हम लोग डाइवोर्स। और ये ब्रेकअप तो आपने सुना ही होगा, जनरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ये ब्रेकअप होता है। बिना शादी के जो रिलेशन होता है उसको तोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रेकअप। और सेपरेशन तो मतलब होता है किसी चीज़ को अलग कर देना। इससे रिलेटेड हमने कल ही एक वीडियो बनाया, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो जा करके चेक करें। और एनलमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, अर्थात खारिज कर देना। तो जो लीगली डिसोल्यूट कर दिया जाता है, अर्थात शादी को तोड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग डाइवोर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज द हॉलीडे टेकन बाय न्यूली वेड्स कॉल्ड, अर्थात जिसका नया नया शादी हुआ हो और वो जो छुट्टी लेते हैं उनको क्या कहते हैं। ये वर्ड्स तो आपको पता ही होगा, तो क्या बोलते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। उसे क्या वेकेशन बोलते हैं, नहीं। जर्नी बोलते हैं, नहीं। उसे क्या बोलते हैं, हनी मून। नया नया कपल जो छुट्टी लेते हैं शादी के बाद और घूमने जाते हैं उसे बोलते हैं हनी मून। गेटवे मतलब होता है किसी चीज़ से स्केप होना, अर्थात बच करके भागना। और वेकेशन जर्नी तो आप जान ही रहे, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं ये लोग हनीमून ट्रिप पे गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैरिज टू एवरेज पॉपुलेशन, अर्थात एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने मेल्स कितने फीमेल्स की शादियां हुई हैं इसका रिकॉर्ड रखना ही कहलाता है हमारा। इसमें भी देख सकते हैं न्यूप्सियलिटी। अब ध्यान रखिएगा, इन जो न्यूप्सियल वर्ड है वो शादी से रिलेटेड है, और जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उनको बोला जाता है न्यूप्सियलिटी। मैट्रिमनी मतलब शादी, वेडलॉक मतलब भी शादी होता है, यूनियन एक अलग ही वर्ड है जिसको हिंदी में हम लोग संग बोलते हैं। इसका आंसर न्यूप्सियलिटी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, व्हाट इज द फ्रेजेस फॉर इस्टेब्लिशिंग अ मैरिज, अर्थात उस टर्म को क्या बोलते हैं जब शादी को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे हिंदू ट्रेडिशन में जब शादी होता है फेरे लिए जाते हैं, तो ये नॉट अर्थात गांठ को लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो टाइंग द नॉट। ध्यान रखिएगा, नॉट की स्पेलिंग KNOT, नॉट मीन्स होता है गांठ, तो इसे क्या बोलते हैं, टाइंग द नॉट। ज्वाइनिंग फोर्स है, ये तो आर्मी से रिलेटेड है। गेटिंग टुगेदर पास आना, ये अलग ही है। अगला वर्ड है हमारा हुकिंग अप। हुकिंग अप मतलब जब किसी हम रिलेशन में आते हैं एक दूसरे से पैचअप कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हुकिंग अप। जबकि हमारे इस सेंटेंस का आंसर है टाइंग द नॉट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर इवेंट्स बिफोर द मैरिज, अर्थात शादी से पहले जो कुछ होता है, जो जितने सारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। शादी से पहले जो भी कार्यक्रम हो उसे क्या हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे, नहीं। प्रायर, प्रायर मतलब पहले, केवल पहले, ये भी नहीं होता। प्री नुप्सियल, अभी हमने आपको बताया नुप्सियल मतलब होता है शादी और प्री मतलब पहले। तो शादी से पहले जो कार्यक्रम होते हैं उनको बोला जाता है प्री नुप्सियल। जैसे कि आप देखते हो हल्दी सेरेमनी होता है और मेहंदी सेरेमनी होता है, और भी छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। गाँव में एक मटकोरवा भी होता है, मटकोरवा कहते हैं लोग, जिसमें चने बांटते हैं लोग। तो ये सब जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं उन सभी को बोलते हैं प्री नuptial, अर्थात शादी से पहले के छोटे छोटे इवेंट। और प्रीलिमिनरी मतलब तो जनरली किसी चीज़ से पहले।
तो हमारा आंसर है प्री न्यूप्शियल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा व्हाट डू यू कॉल रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, अर्थात शादी से पहले कपल के बीच में जो रिलेशन रहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ये वर्ड तो आप बता ही सकते हैं, चित्र से भी पता चल सकता है कि क्या, तो क्या उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं, नहीं पार्टनरशिप कहते हैं, नहीं पार्टनरशिप तो हमारा बिजनेस में होता है, तो क्या हम उसे डेटिंग बोलते हैं या कोर्टशिप, ये तो आप बता ही देंगे। तो उसे हम बोलते हैं कोर्टशिप, जो शादी से पहले जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं डेटिंग। अक्सर आपने सुना होगा कि हीरो हीरोइन एक दूसरे को डेट करते रहते हैं। और ये जो वर्ड है कोर्टशिप, कोर्टशिप क्या होता है, तो जिस दिन किसी लड़के लड़की का शादी फिक्स होता है, तो जिस दिन शादी फिक्स होता है और जिस दिन शादी होता है उसके बीच का जो टाइम होता है, जिसमें वो एक दूसरे के हाल चाल लेते रहते हैं, दुनिया भर के पता नहीं क्या फ़ोन पे लगे रहते हैं चौबीसों घंटा, तो उस टाइम पीरियड को ही हम लोग बोलते हैं कोर्ट से। ध्यान रखिएगा आगे ये वर्ड आएगा। तो डेटिंग किसे बोलते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, शादी के पहले एक दूसरे को जानना, उसे बोलते हैं डेटिंग। तो आइए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी के अभी बहुत सारा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ढेर सारा इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आज आपका अगर पहला दिन हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।